हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जो कि कुछ इस तरह से डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f of x is equal to 2x, 0 and 4x. 2x if x is less than 0, 0 if x is in between 0 and 1, and 4x if x is greater than 1. So here we have the function f is defined at all the points of interval minus infinity to infinity, or I can say all x belongs to R, right? So let k be any real numbers. कोई एक नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं k को, कोई एक एनी रियल नंबर है. सो वी हैव फर्स्ट केस 1, दैट इज k लेस देन 0. सो उस टाइम पे फंक्शन हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, क्योंकि व्हेन x इज लेस देन 0 तो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x. सो सिमिलरली वी हैव f ऑफ k इज इक्वल टू 2k, and if we find the limit, then limit x tends to k, f of x is equal to limit x tends to k. f of x की जगह पे मैंने 2x लगाया है, सो x की जगह पे लिमिट की वैल्यू k रखेंगे तो वैल्यू 2k आएगी. मतलब कि f of k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k f of x. f इज कंटिन्यूड एट ऑल पॉइंट x लेस देन 0. तो x लेस देन 0 जब होगा तब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एवरी पॉइंट पे, राइट? इतना हमने डिस्कस कर लिया. अब केस 2 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. दैट इज k इज इक्वल टू 0. अगर आपको पता है तो ये केस, ये जो एग्जाम्पल है वो 5 केस वाला है, राइट? 5 केस ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं आगे. सो नेक्स्ट केस इज व्हेन k इज इक्वल टू 0. सो उस टाइम पे f ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है. ठीक है, सो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो गई. मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा कि राइट हैंड लिमिट एंड मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमें फाइंड करनी पड़ेगी. सो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या है कि x व्हेन लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, मतलब 0 से थोड़ा सा भी छोटा है. अगर 0 से कहाँ देखना है हमें? लेफ्ट हैंड साइड. तो 0 से छोटा ही होगा तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2x. तो मैंने यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे 2x पुट किया, और जैसे ही हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे सो 2x की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, अब देखते हैं कि व्हेन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x. अब 0 प्लस में मतलब 0 से थोड़ा सा भी आपको आगे देखना है, मतलब कि नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू 0 है. सो मैंने f ऑफ x की जगह पे क्या लगाया यहाँ पे? 0. सो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 आएगा. मतलब तीनों केस पे वैल्यू जो है वो 0 ही मिली है हमें. So f of 0 is equal to limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 minus f of x. Hence f is continuous at x is equal to 0. Okay, now we have case 3, like 0 less than equal to k, 0 less than k less than 1. So उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या है? 0. मैंने अभी 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उसका एक सेपरेट केस बनेगा यहाँ पे, कि दैट इज केस नंबर 4. सो वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू 0, f ऑफ k इज इक्वल टू 0, एंड लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x की जगह पे 0 ही पुट होगा. सो फाइनली आंसर 0 मिलेगा. मतलब कि फंक्शन जो है वो 0 और 1 के बीच में कंटिन्यूस है. तो तीनों केस में फंक्शन अभी जो है वो कंटिन्यूस ही मिला है हमें. हम केस नंबर 4 देखते हैं, दैट इज k इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमें फाइंड करनी पड़ेगी. सो एट x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, मतलब को आपको देखना क्या है कि 1 से लेफ्ट साइड में देखना है. So for that we have the value of function as is equal to 0. मतलब कि देखो यहाँ फंक्शन f of x की जगह पे मैंने 0 लगाया तो वैल्यू मिला 0. जैसे ही आप 1 से आगे देखोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 4x हो जाएगी. तो f of x की जगह पे मैंने 4x पुट किया है, x की वैल्यू 1 रखते ही हमें आंसर 4 मिलेगा. यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही मैच नहीं कर रही है, सो फंक्शन की वैल्यू कोई मैटर नहीं करती है, राइट? So मैंने x limit x tends to 1 minus f of x is not equal to limit x tends to 1 plus f of x. So f is not continuous at x is equal to
1, राइट। और आगे का भी अभी एक केस बाकी है चेक करना, दैट इज केस 5। So for case 5 k मतलब when k is greater than 1, so for that we have function f of x is equal to 4x. So f of k is equal to 4k, limit x tends to k, f of x is equal to limit x tends to k 4x, वैल्यू हो जाएगी 4k। दोनों ही मैच कर रही है वैल्यू। सो f is continuous at all point x so that x is greater than 1, मतलब x greater than 1 होगा वैसे हर एक पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूस है। अच्छा, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा होगा अगर पूछा जाए तो x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर आपको देखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 15, सो आप लोगों को वो खुद से करना है। Now I will explain question number 17, that is find the relationship between a and b so that function f is defined by f of x करके दिया है is equal to ax plus 1 bx plus 3, ax plus 1 if x is less than or equal to 3, bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3, राइट। अभी देखो क्वेश्चन किस टाइप का है। अब तक हमने क्या किया है कि कोई फंक्शन दिया जाता था, हमें डोमेन दिया जाता था और हमें क्या करना था सिंपली कि वो फंक्शन के डोमेन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना होता था, या तो फिर हम क्या करते थे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक करते थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उल्टा हो गया। आपको क्या गिवन है कि फंक्शन में कंटिन्यूटी गिवन है कि ये फंक्शन जो है वो एट एक्स इज इक्वल टू 3 कंटिन्यूस है। यू नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, मतलब कोई वेरिएबल दिए है उसके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, कंडीशन तो वही रहेगी। यू ऑल नो दैट व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस, राइट। सो देखो मैंने लिखा है कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 देन वी हैव और वी कैन राइट limit x tends to 3 minus f of x is equal to limit x tends to 3 plus f of x is equal to f of 3, मतलब कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों मैच करनी चाहिए। दिस इज इक्वेशन 1। सो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की है पहले, दैट इज लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में लिखूंगा ax प्लस 1, और जैसे ही x की वैल्यू 3 लगाएंगे तो आंसर आएगा 3a प्लस 1, और लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, राइट। एंड if we want to find f of 3, so we have like x is less than or equal to 3, मतलब less than or equal to पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस 1 है, सो एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3a प्लस 1 हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने बोला था ये तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो एक चीज़ तो आपको पता ही है कि ये दोनों वैल्यू तो इक्वल ही है, तो इसको सिर्फ इसके साथ कंपेयर करने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 लिखा है, सो आई कैन राइट 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2, सो a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। रिलेशन इन द सेंस आपको एक इक्वेशन फाइंड करना था जिसमें आपको ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन मिल जाए, राइट। तो ये वही इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x वेयर इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, f of x is equal to 4x plus 1 if x is greater than 0, is continuous at x is equal to 0 and what about the continuity at x is equal to 1, ये क्वेश्चन है, राइट। पहले गिवन है कि ये फंक्शन जो है वो अगर x पे 0 है, सॉरी x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो आपको वो फाइंड करना कि कौन सी लैम्बडा की वैल्यू के लिए वो कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू 0 पे, और फिर बताना है कि कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 के बारे में भी आप क्या बोल सकते हो, राइट। सो एफ एज वी नो एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
मैच करेगी. सो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. यहाँ पे है लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई हमारी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखी मैंने, जब x इज लेस देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. x की वैल्यू यहाँ पे दोनों जगह पे 0 लगाने से लैम्बडा इंटू 0 माइनस 0 हो जाएगा. सो लैम्बडा इंटू 0 इज 0. सो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 मिली. फॉर राइट हैंड लिमिट we can write limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus 4x plus 1, because for x greater than 0 we have 4x plus 1. Okay, so 4 bracket 0 plus 1 is equal to 1. Limit x tends to 0 minus f of x is not equal to limit x tends to 0 plus f of x, because लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है, दोनों मैच नहीं कर रही है, इक्वल नहीं हो रही है, राइट. सो फॉर आई कैन राइट, मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैच नहीं कर रही है, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस ही नहीं है फंक्शन. तो हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0. यहाँ पे पूछा था, क्वेश्चन मार्क था, दिया नहीं था, तो हमने अज्यूम करके चले हम कि अगर x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होता तो ये तीनों मैच करनी चाहिए थे. बट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही मैच नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, और फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस नहीं है तो लैम्बडा की कोई भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूटी की कोई बात ही नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है वहाँ पे, राइट. फॉर x इज इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं हम. सो फॉर x इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ 4x प्लस 1, 4 ब्रैकेट 1 प्लस 1 दैट इज 5. x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 4x प्लस 1. देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिया है, कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करी है, क्योंकि अगर मैं ग्रेटर देन 0 की बात, मतलब अगर मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो वो फंक्शन कौन सा, ये एक ही रहेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 0, राइट. सो अब देखो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये 1 है और ये 0 है, तो अगर मैं 1 की लेफ्ट हैंड साइड चेक करूं या राइट हैंड साइड चेक करूं, है तो वो 0 से बड़ी ही, राइट. सो इसीलिए मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक नहीं करी है, क्योंकि ये डोमेन के हिसाब से सिर्फ लिमिट पे भी आपको आंसर मिल जाएगा. तो वैसे मैंने सिर्फ लिमिट चेक करी है तो उसका आंसर भी मुझे 5 मिला है. सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा, मतलब कि ये कंटिन्यूस है, ऑलवेज कंटिन्यूस होने वाला है ये, तो लैम्बडा की कोई भी वैल्यू ले लो, बिकॉज फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन की जो फंक्शन जिससे डिफाइन हो रहा है वो चीज़ ही ऐसी है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्बडा, मतलब वहाँ पे लैम्बडा का कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, तो लैम्बडा की कोई भी वैल्यू ले लो, ये फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो मैंने लिखा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1. लैम्बडा की कोई भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू 1 पे. थैंक यू. तो गाइज थैंक यू.